नमस्कार दोस्तों, आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वैकेंसी की डिटेल के बारे में यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं वह एनसीईआरटी से संबंधित है। एनसीईआरटी ने लगभग 47 पदों पर वैकेंसी यहाँ पर जारी की है। चलिए इसकी विस्तृत जानकारी लेते हैं। एनसीईआरटी ने जो वैकेंसी जारी की है वह अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, नेल्लोर, शिलोंग, अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी और कोलकाता इतनी जगहों के लिए है। इनके सेंटर जहाँ जहाँ पर बने हुए हैं ये देखिए, इसकी डिटेल लिखी हुई है। इसके बाद हम बात करें कि पद कितने हैं, कौन कौन से पद यहाँ पर हैं जिनके लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो सबसे पहला पद है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का, जो लेवल 12 का पद है और इसकी मैक्सिमम एज जो है वह 50 ईयर है। टोटल पद एक है। प्रोडक्शन ऑफिसर लेवल 11 पर है, एज 40 साल और टोटल पद एक। बिजनेस मैनेजर पर लेवल 11 का है और 40 साल की एज है, एक पद यहाँ पर भी है। असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर की बात करें तो लेवल 10 की वैकेंसी है, एज 35 साल है मैक्सिमम और एक वैकेंसी यहाँ पर भी है। इसी तरह असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड ए का लेवल 10 का पद है और एज है 35 साल मैक्सिमम, 4 पद हैं। असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इसकी लेवल 10 की वैकेंसी है, 35 ईयर मैक्सिमम एज है और एक वैकेंसी है। ये ग्रुप ए के पद थे। अब ग्रुप बी पे बात करें तो सीनियर अकाउंटेंट लेवल 6 पर, मैक्सिमम एज 30 ईयर, एक पद। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर लेवल 6 पर, 30 एज है और एक वैकेंसी। ऐसे ही जूनियर अकाउंटेंट की एक वैकेंसी लेवल 6 पर है, सबकी एज 30 ईयर है। स्टोर ऑफिसर एक पद। प्रोडक्शन असिस्टेंट 5 पद। लेवल 6 की बात करें, ये लेवल 6 की वैकेंसी चल रही हैं। प्रोफेशनल असिस्टेंट यहाँ पर 4 पद है। कैमरामैन ग्रेड सेकंड की 4 पद हैं यहाँ पर। इंजीनियरिंग असिस्टेंट के 7 पद हैं। स्क्रिप्ट राइटर का एक पद, सेट डिज़ाइनर का एक पद। ये बी ग्रुप की वैकेंसी। अब बात करते हैं ग्रुप सी की वैकेंसी, जो कि लेवल 5 पर है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की 8 वैकेंसी हैं और ऑडियो रेडियो प्रोड्यूसर ग्रेड 3 की 4 वैकेंसी। ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड 1 की एक वैकेंसी। टीवी प्रोड्यूसर ग्रेड 3 की 2 वैकेंसी। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की 2 वैकेंसी। प्रूफ रीडर इंग्लिश एक है। स्टोर कीपर ग्रेड 1 3 है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 3 की 2 वैकेंसी है। फ्लोर असिस्टेंट की 3 है। फिल्म असिस्टेंट की 2 है। ग्राफिक असिस्टेंट की 1 है। स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड लेवल 4 पर आ गए हैं, लेवल 4 की 19 है। लैब असिस्टेंट 3, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए 5 है। लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस ज्योग्राफी 2 3, फिर है इंग्लिश के लिए, साइकोलॉजी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए 2 3 1 ऐसे करके, बायोलॉजी के लिए ये सब लैब असिस्टेंट के लिए देखिए एक 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 करके ऐसे पद हैं। सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, जो कि लेवल 2 पर है। यहाँ पर 54 वैकेंसी है, तो इस पर ज़्यादातर लोग अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन यहाँ पर इंटरमीडिएट ये भी मांग सकता है। तो देखिए चलिए आगे बात करते हैं। सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट फिल्म ज्वाइनर 3 1, लाइटमैन 4 है। पेंटर की वैकेंसी है, पेंटर एक चाहिए। टचर ग्रेड 2 और कारपेंटर एक एक चाहिए। तो इस तरह से वैकेंसी की डिटेल यहाँ पर दी गई हैं, जो कुल ABC के अनुसार है। अब देखिए यहाँ पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर यहाँ पर एमटेक चाहिए। तो इस तरह से तमाम वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बैचलर डिग्री प्रिंटिंग में चाहिए प्रोडक्शन के लिए, यहाँ पर MBA चाहिए बिजनेस के लिए। प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बीटेक चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। असिस्टेंट पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए जनरली मास कम्युनिकेशन चाहिए। सीनियर अकाउंटेंट अगर है तो इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, कॉमर्स इकोनॉमिक्स इन सब्जेक्ट से हो सकता है और 3 ईयर का रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। इसके अलावा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। जूनियर अकाउंटेंट अगर है तो इसके लिए देखिए ग्रेजुएट इन कॉमर्स इकोनॉमिक्स, अगर आप इकोनॉमिक्स या कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं तो आप इसको डाल सकते हैं। यहाँ पर रिटन टेस्ट होना है, तो जूनियर अकाउंटेंट के पद पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग डाल सकते हैं। स्टोर ऑफिसर पे बैचलर डिग्री चाहिए, आर्ट साइंस कॉमर्स कहीं से भी आपके पास होना चाहिए और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोक्योरमेंट में। ठीक है, अगर आपके पास बैचलर डिग्री या डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में, उस केस में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। रिटन टेस्ट इसका भी है। प्रोडक्शन असिस्टेंट में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में भी चाहिए आपको बैचलर डिग्री। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए देखिए
इक्विवेलेंट एटलीस्ट 3 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस और मांगा है। ऐसे ही तमाम कैमरामैन का पद है, अलग अलग पद है जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको अगर बताएं तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर ग्रेजुएशन के जो पद आएंगे, ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा में चाहिए। देखिए ग्राफिक असिस्टेंट, ये सब अलग पद हैं, उसी क्षेत्र में आपको ज़्यादातर चाहिए होगा ग्रेजुएशन की डिग्री। स्टोर कीपर पर आप जनरली बैचलर डिग्री इन आर्ट, साइंस या कॉमर्स किसी से भी अगर आप हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 2 ईयर का आपके पास प्रोक्योरमेंट या इंस्पेक्शन मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अकाउंटिंग का। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पर 12th पास की रिक्वायरमेंट है और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन में, एप्लीकेशन में यहाँ पर। इसके अलावा डी बेस, लोटस या ग्राफिक पैकेज ये सब भी यहाँ पर चल जाएगा। वर्ड स्टार पैकेज आपको आना चाहिए। इसके बाद फ्लोर असिस्टेंट में 10+2 या इंटरमीडिएट यहाँ पर भी मांगा हुआ है, देखिए। इसके अलावा ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। स्टोर कीपर के लिए आपको 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टोर कीपिंग या परचेजिंग का। ऐसे करके जिसको भी भरना, जो भी भरना चाहता है। लोअर डिवीजन क्लर्क की देखिए यहाँ पर ज़्यादातर वैकेंसी है जिसको आप डाल सकते हैं। तो यह इसेंशियल है। इंटरमीडिएट 10+2 या इक्विवेलेंट टाइपिंग स्पीड यहाँ पर मांगा गया है। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट या 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर पे, ये इतना दिया हुआ है यहाँ पर, आपको आना चाहिए। और रिटन टेस्ट के वेब पर होगा यहाँ पर भी सिलेक्शन। सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट में 12th पास चाहिए और लाइब्रेरी साइंस में आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा देखिए लाइटमैन, पेंटर, ये सब 10th पास के लिए है। तो इस तरह से यहाँ पर काफ़ी वैकेंसी अच्छी आई हुई है जो कि NCERT में है। तो आप यहाँ पर अगर आवेदन करना चाहते हैं तो यह इसका आवेदन समय पर करके देखिए। CBT एग्ज़ाम यहाँ पर है, निर्धारित है। डेट जो दी गई है वह कब से 27/12/2025 से 16 जनवरी 2026 के बीच आपको यह आवेदन करना है। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो क्लोजिंग डेट के पहले आपको सबमिट करना होगा। अगर आप प्रॉपर चैनल से हैं तो आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कहीं अगर गवर्नमेंट में आप जॉब कर रहे हैं तो। अगर आपको यह वैकेंसी पसंद है और आप एलिजिबल हैं तो यह वैकेंसी ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पर एज छूट जो मिलने वाली है वो छूट अलग अलग है। ये एज की बात हमने स्टार्टिंग में ही बता दी है वैकेंसी के साथ। तो ये ज़्यादा वैकेंसी है। अगर आप देखना चाहते हैं और इसकी डिटेल तो यहाँ पर आप PDF में देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो देखिए लेवल 10 से 12 की जो वैकेंसी हैं यानी ग्रेड A की हैं वहाँ पर 1500 रुपये फ़ीस है। और लेवल 6 से 7 के लिए 1200 रुपये है। और लेवल 2 से 5 के लिए 1000 रुपये प्रत्येक पोस्ट के लिए है, या अनरिजर्व्ड OBC और EWS के लिए है। SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई यहाँ पर फीस नहीं लगने वाली है। जो एग्ज़ाम होना है वो ऑनलाइन मोड में ही होना है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होना है देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम का पूरा स्पेसिफाइड दिया हुआ है कैसे कैसे होना है, तो आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं यहाँ पर। यह है पूरा वीडियो। तो इसी तरह की जानकारी के लिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन और आपको वीडियो इसी तरह के मिलते रहें। आने वाली सभी वैकेंसी से आपको जानकारी दी जा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।